मेडिकल टेस्ट के बाद अब मधुकर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाथरस में बाबा के सत्संग का मुख्य आयोजक था मधुकर को कल रात दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इस पूरे मामले में आप देखिए एक के बाद एक पुलिस की बड़ी कार्रवाई और पुलिस ने मधुकर का मेडिकल कराया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में मधुकर की कोर्ट में पेशी होगी। तो कल गिरफ्तारी हुई थी। सेवादार मधुकर का मेडिकल करवाया जाएगा। हाथरस हादसे पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस ने मधुकर का देखिए मेडिकल कराया और कुछ ही देर में कोर्ट में पेश होगा मधुकर, जो कि मुख्य आरोपी है। इसका नाम एफआईआर में दर्ज। कल दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी मधुकर की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हाथरस से। ये ब्रेकिंग न्यूज है। देव प्रकाश मधुकर को लेकर है। उसकी मेडिकल जांच करवाने के लिए हाथरस पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची उसको। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें मधुकर की मेडिकल जांच पूरी हो गई है। थोड़ी ही देर में से कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाथरस में घटना के बाद लगातार आप देखिए किस तरह से पुलिस की बड़ी कार्रवाई और इन सब के बीच मधुकर की कोर्ट में पेशी होगी। मधुकर से पुलिस के सवालों के बारे में भी आपको बताते हैं। यूपी पुलिस आखिर क्या कुछ जानना चाहेगी। सवाल यह है कि हाथरस के सत्संग में भगदड़ आखिर कैसे मची। क्या सेवादारों ने भीड़ पर लाठी चलाई, क्योंकि सेवादारों पर लगातार आरोप लग रहे हैं। हाथरस हादसे के समय तुम कहां थे। तो ये सवालों की लंबी फहरिस्त है जिनका सामना मधुकर को करना है। चौथा सवाल देखिए, भगदड़ के पीछे कोई साजिश नजर आती, ये भी पूछा गया। और साथ ही साथ कई सारे सवाल हैं, क्या किसी असामाजिक तत्व को देखा है, और बाबा को बताया था कि कितने लोग आएंगे। क्या ये जानकारी साझा की यूपी पुलिस के मधुकर से। सवालों की फहरिस्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखिए बाबा को बताया था कि कितने लोग आएंगे। सत्संग में भक्तों का अनुमान क्या था। इसी के साथ साथ एक सत्संग का चंदा और बजट कितना है, ये वो सवाल है जो लगातार मधुकर से उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। तो चंदों का हिसाब किताब कौन रखता था, ये यूपी पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों की फहरिस्त। और बाबा साकार हरि के संपर्क में तुम कब से आए हो, कितने समय से जानते हो, ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं सारी डिटेल्स। हाथरस में जो सत्संग हुआ उसमें भगदड़ कैसे मची, सेवादारों ने भीड़ पर लाठी चलाई, ऐसे बहुत सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। हाथरस के थाना सिकंदराबाद में काम फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब क्लॉज 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही दी थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं इनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे।
कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवर्तनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। सर, इसके पास से क्या कुछ रिकवरी हुई है? पहला सवाल, राजनीतिक दल कौन से हैं जिनके संपर्क में हुए? मधुकर की गिरफ्तारी है। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली से करी गई है, नजफगढ़ से करी गई है, कल देर शाम करी गई और हाथरस पुलिस ने करी है। राजनीतिक दल की जिनकी बात करें, किस किस पार्टी ने संपर्क किया? पहला। दूसरा ये कि इसके पास से रिकवरी क्या हुई है और इसके बैंक खाते वगैरह आपने चेक? अभी इनके बैंक खाते वगैरह चेक करे जा रहे हैं और इनकी मनी ट्रेल निकाली जा रही है। उसके बाद जो भी राजनीतिक दल अपने निजी या राजनीतिक कारणों से इनसे जुड़ रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साफ तौर पर पुलिस ने कहा कि आरोपी मधुकर फंड जुटाता था, भीड़ संभालने की कोशिश नहीं की गई। इसी के साथ साथ पुलिस ने यह भी कहा कि दिल्ली के नजफगढ़ से आरोपी को पकड़ा है। तो भीड़ संभालने की कोशिश नहीं हुई, पुलिस की तरफ से ये अहम जानकारियां इस पूरे मामले से जुड़ी दी गई है। दिल्ली के नजफगढ़ से आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी मधुकर फंड जुटाता था। जी न्यूज़।